बिजली चोरी करने वालों को सीएम योगी ने दिया 440 वोल्ट का झटका। बिजली चोरी केस में 1250 मुकदमे हुए दर्ज, 5 करोड़ 20 लाख का ठोका जुर्माना। मस्जिदों मदरसों में घुसकर योगी पुलिस ने बिजली चोरी का भांडा फोड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद योगी पुलिस प्रशासन का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में संभल के घरों से लेकर मस्जिद और मदरसों में बिजली चोरी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी के एक्शन के बाद संभल जिले में पिछले 3 महीनों में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने 1250 एफआईआर दर्ज की है। इसके तहत अब तक बिजली चोरी के मामले में 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संभल में पिछले 2 दिनों में ही 90 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 4 मस्जिद और 1 मदरसे से बिजली चोरी पकड़ी गई है। इन 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी कि किस तरीके से संभल में हिंसा के बाद जो उपद्रवियों पर एक्शन पुलिस और प्रशासन का हो रहा है, उन सब के बीच इस तरीके से जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, जहां इलाकों की छानबीन हो रही है उपद्रवियों की तलाश में, तो ऐसे में जो संभल के डीएम हैं, जो संभल के एसपी हैं, वो जब इलाके में जाते हैं तो इस तरीके से उन्हें बिजली चोरी की जानकारी मिलती है कि कुछ घरों से जो है बिजली चोरी की खबरें हैं। तो ऐसे में जब वो तफ्तीश करते हैं तो घर के अंदर बिजली का खंभा मिलता है, जिससे कई घरों में अवैध रूप से बिजली पहुंच रही है। इसमें मस्जिद भी शामिल है, इसमें मदरसा भी शामिल है। और उसके बाद अब संभल के डीएम के निर्देश पर वहां पर बुलडोजर का एक्शन होता है। और अब जब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल संभल में अभी पिछले कुछ दिनों में ही दरअसल 1250 मुकदमे इस पूरे मामले में दर्ज हुए हैं, 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना ठोका गया है। हालांकि कई जो विपक्ष के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, खास तौर पर क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका ही ये इलाका है जहां से ये बिजली चोरी की जानकारी जो है डीएम को मिली थी। और समाजवादी पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पहले से ही कि बिजली चोरी की अगर खबरें थी तो बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि संभल में जहां पर शाही जामा मस्जिद के पास हिंसा भड़की थी, उसके पास का ही ये इलाका है। और सब जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो उपद्रवी हैं, पत्थरबाज हैं, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए थे। और वैसा ही खौफ कहीं ना कहीं अब तक बिजली विभाग के अधिकारियों में भी वहां पर रहा है। संभल के इन इलाकों में जाने से ही बिजली विभाग के अधिकारी कतराते रहे हैं, क्योंकि उन पर भी हमले किए गए हैं जब वो वहां पर पहुंचे हैं। और इस तरीके से बिजली चोरी करने वालों पर जब एक्शन उनके जरिए लिया गया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, उनको निर्देश दे रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर है, पीएससी वहां पर है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस और फोर्स के जो जवान हैं उनकी मुस्तैदी के चलते ही वहां पर यह एक्शन हो रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मस्जिदों और मदरसों से में भी बिजली चोरी की जानकारी सामने आई है कि वहां पर भी जो है इस तरीके से चोरी की बिजली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और इस तरीके से ये पूरा एक्शन जो है बिजली चोरी के खिलाफ अब संभल में तेज हो गया है। इलाके में डीएम और एसपी ने कई बार छापेमारी की है। ये छापेमारी संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपासराय इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ की गई है। इस दौरान मस्जिद से बिजली चोरी के उपकरण भी मिले हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। लगभग 150 से 200 घर हैं जहां पर ये बिजली चोरी पकड़ी गई है। और छापेमारी
जानकारी के बाद हमने आपको बार बार जानकारी दी है कि डीएम और एसपी लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी ना हो सकेगी। डीएम ने यह कहा था कि करीब 150 से 200 घरों में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। डीएम ने कहा कि मस्जिद, मदरसे और घरों में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उनसे वसूली भी की जाएगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये उनका निर्देश है। उनके निर्देश पर ही ये पूरा एक्शन जो है वो डीएम और एसपी का संभल और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 एफआईआर हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। सर, टेम्परेरी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाया गया था, टेम्परेरी पावर स्टेशन। 4-5 तरीके थे। एक तरीका ये है कि जिसका बिजली का मीटर कट गया है उसने डायरेक्ट केबल जोड़ ली थी। एक तरीका ये है कि उन्होंने अपने अंदर ही एक ट्रांसफार्मर टाइप बनाया हुआ था जिसके 2 पार्ट बना लिए थे, जिसमें उसी से ही जो हम खटका कहते हैं यहाँ पे देशी भाषा में, तो एक खटके से ओरिजिनल मीटर से शुरू होता है, दूसरे खटके से जो तार है उससे शुरू होता है। तीसरा, जहां मीटर लगता है उसके ऊपर से एक कटिया डाल ली गई है और उस कटिया के माध्यम से चोरी हो रही थी। चौथा ये है कि एक ही छत के ऊपर एक अवैध कनेक्शन ले लिया, उससे 100-150 घरों को एक साथ सप्लाई हो रहा है। तो कई तरीकों से यहाँ चोरी हो रही है, जिसको रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। लाउड स्पीकर की जांच करने के लिए डीएम एसपी वहां पर पहुंचे थे और तब उन्हें ये जानकारी मिली कि किस तरीके से वहां पर बिजली चोरी हो रही है और उसकी जानकारी भी डीएम और एसपी की ओर से ही दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं खबर अहम है, क्योंकि संभल का वो इलाका जहां पर हिंसा भड़की, वहां से जब छानबीन की गई तो एक 46 साल बाद एक पुराना शिव मंदिर जो है वो वहां पर खोला गया, जिसे कहीं ना कहीं बंद किया हुआ था। इस तरीके से एक दहशत का माहौल उस इलाके में था। वहां पर हिंदू जो लोग थे वो जाने से कतराते थे, क्योंकि कुछ सालों पहले वहां पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद से ये इलाका कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का एक केंद्र बन गया था। लेकिन इस दहशत को खत्म करना है, इस कहीं ना कहीं रवैये को खत्म करना है, जिसके चलते जो है इस तरीके का ये प्रशासन का एक्शन फिलहाल संभल के इलाकों में देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि बार सीएम योगी ने कहा है कि माफियाओं, उपद्रवियों, पत्थरबाजों को मिट्टी में मिलाने का काम वो करेंगे और उस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। वो खुलकर विधानसभा में भी ये बातें बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। यही वजह है कि बिजली चोरी के मामले में अब योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और यही वजह है कि 1250 से ज्यादा केसेस और साथ ही 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना इन बिजली चोरी करने वालों पर ठोका गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह एक्शन बिल्कुल सही है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।